नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष वर्मा स्वागत करता हूं आपका सर्वोदय वे टू सक्सेस यूट्यूब चैनल पर। और आज के करंट अफेयर्स कुछ इस प्रकार हैं। प्रश्न एक है हमारे पास, जून 2020 में राहुल श्रीवास्तव को निम्न में से किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं बुल्गारिया, रोमानिया, हंगरी या पोलैंड। इसका सही आंसर है रोमानिया में। वरिष्ठ राजनयिक राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। राहुल श्रीवास्तव 1999 बैच के भारतीय विदेशी सेवा के अधिकारी हैं। वे वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। उनके शीघ्र ही कार्यभार ग्रहण करने की उम्मीद है। अब रोमानिया की बात आई है तो रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है और रोमानिया में रोमानियाई ल्यू मुद्रा चलती है। अगला प्रश्न है, 1979 के बाद से एशियाई फुटबॉल संघ ने भारत को किस वर्ष में महिला एशियन कप के मेजबानी के अधिकार से सम्मानित किया है? ऑप्शंस हैं 2021, 2022, 2023 या फिर 2024। इसका सही आंसर है 2022। एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन ने 1979 के बाद पहली बार भारत को 2022 महिला एशियन कप के मेजबानी अधिकार से सम्मानित किया है। एएफसी महिला फुटबॉल समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। फरवरी 2020 में एएफसी महिला फुटबॉल समिति ने भारत को मेजबान बनाने की सिफारिश की थी। अब एएफसी का मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कंपनी की भारतीय शाखा ने जून 2020 में पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं नाइकी, रिबॉक, प्यूमा या फिर एडिडास। इसका सही आंसर है एडिडास। एडिडास की भारतीय शाखा ने पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है। वे खेल की शक्ति के माध्यम से सकारात्मक सामाजिक प्रभाव पैदा करते हुए अधिक महिलाओं को फिटनेस के लिए प्रेरित करने के लिए एडिडास के मिशन का नेतृत्व करेंगी। अगला प्रश्न है, प्रीतम सिंह का जून 2020 में निधन हो गया। निम्न में से कौन सी पुस्तक उनके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शंस हैं इमर्जिंग पैटर्न इन पंजाब इकोनॉमी, एथोलॉजी ऑफ वर्ल्ड पंजाबी पोएट्स या फिर द सिख या 1 और 3 दोनों। इसका सही आंसर है 1 और 2 दोनों। प्रशंसित प्रबंधक गुरु और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रीतम सिंह का जून 2020 में निधन हो गया। उन्होंने कई निजी कंपनियों में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य किया है और लखनऊ में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM के पूर्व निदेशक थे। वह 50 से अधिक शोध पत्रों के लेखक हैं और उन्हें भारत और विदेशों में प्रबंधन शिक्षा का अग्रणी माना जाता है। अगला प्रश्न है, जून 2020 में सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक विकास सोसाइटी सीड्स नामक एक गैर सरकारी संस्थान को वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2020 किसने प्रदान किया है? ऑप्शंस हैं CDC, WHO, यूनिसेफ या फिर केयर। इसका सही आंसर है WHO। WHO ने सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक विकास सोसाइटी सीड्स को एक गैर सरकारी संस्थान वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है। इसे बिहार और झारखंड में पान मसाला, गुटखा, ई-सिगरेट और हुक्का पर प्रतिबंध लगाने के प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया था। अब WHO की बात आई है तो WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और WHO के महानिदेशक टेड्रोस एधनोम है। अगला प्रश्न है, जून 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और किसानों की मदद करने के उद्देश्य से कितने अध्यादेशों को प्रख्यापित किया है? ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 या फिर 5। इसका सही आंसर है 2। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और किसानों की मदद करने के उद्देश्य से 2 अध्यादेशों को प्रख्यापित किया है।
ये किसानों के उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश और मूल्य आश्वासन और फार्म सेवा अध्यादेश 2020 पर किसान समझौते हैं। हाल ही में इन दो अध्यादेशों को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। संविधान का अनुच्छेद 123 संसद की पुनरावृत्ति के दौरान अध्यादेशों को लागू करने के लिए राष्ट्रपति को कुछ कानून बनाने की शक्ति प्रदान है। अगला प्रश्न है, जून 2020 में किस देश के साथ भारत शांतिपूर्ण चर्चा के माध्यम से अपने मतभेदों को संभालने के लिए सहमत हुआ है? ऑप्शंस हैं इंडोनेशिया, चीन, इजराइल या फिर सीरिया। इसका सही आंसर है चीन। भारत और चीन शांतिपूर्ण चर्चा के माध्यम से अपने मतभेदों को संभालने के लिए सहमत हुए हैं। विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव नवीन श्रीवास्तव ने 5 जून 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चीनी विदेश मामलों के महानिदेशक वू जियांगहो के साथ बातचीत की। दोनों पक्षों ने वर्तमान घटनाक्रम सहित द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति की समीक्षा की। अब चीन की बात आई है तो चीन की राजधानी बीजिंग है और चीन में चीनी युआन मुद्रा चलती है। अगला प्रश्न है, जून 2020 में भगवान जगन्नाथ की प्रसिद्ध स्नान यात्रा किस राज्य में शुरू हुई है? ऑप्शंस हैं बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड या फिर उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है ओडिशा। भगवान जगन्नाथ की प्रसिद्ध स्नान यात्रा 5 जून 2020 को ओडिशा के पुरी में शुरू हुई। स्नान यात्रा हिंदू उत्सव ज्येष्ठ के पूर्णिमा पर मनाया जाने वाला एक औपचारिक भव्य स्नान पर्व है। इस त्योहार के दौरान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा आदि देवताओं को जगन्नाथ मंदिर से बाहर लाया जाता है और मंदिर परिसर के अंदर स्नान मंडप में ले जाया जाता है। अब ओडिशा की बात आई तो ओडिशा में जिलों की संख्या 30 है। और अगला प्रश्न है, जून 2020 में DLF के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं KP सिंह, विनय दुबे, राजीव सिंह या फिर नरेश गोयल को। इसका सही आंसर है राजीव सिंह को। DLF ने 4 जून 2020 को KP सिंह की जगह उपाध्यक्ष राजीव सिंह को कंपनी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। KP सिंह अध्यक्ष का एमिरेट्स के रूप में एक गैर कार्यकारी भूमिका में बने रहेंगे। गैर कार्यकारी निदेशक कंपनी के अध्यक्ष KP सिंह 5 दशकों से अधिक समय तक मामलों के शीर्ष पर थे। DLF का मुख्यालय दिल्ली, भारत में है।